अगस्त कॉम्ट सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्ट ने सेंट साइमन के साथ जो पॉजिटिव फिलोसॉफी बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने समाजशास्त्र के जन्म की चर्चा की थी। देखा जाए तो प्रारंभ में उन्होंने इस विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखा था। बाद में चलकर एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने इस नाम को चुरा लिया और इसके अंतर्गत उन्होंने सामान्य सांख्यिकी का प्रयोग किया। इस भौतिक शास्त्री ने अपनी इस पुस्तक का नाम एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स रखा। 19वीं शताब्दी का ये प्रकाशन बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता था। जब ये पुस्तक बाहर आई तब अनमने मन से अगस्त कॉम्ट ने अपने नए विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी से बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। पॉजिटिव फिलोसॉफी के बाद कॉम्ट ने अपनी दूसरी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के नाम से लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या बड़े विस्तृत रूप में की है। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा। प्रारंभ में कॉम्ट ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि यह विज्ञान मनुष्य की सभी प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य में बुद्धि होती है। इस बुद्धि के अनुसार वह कहीं काम करता है, घर बनाता है, परिवार बनाता है, जाति, धर्म और समुदाय की संरचना करता है। किसी न किसी व्यवसाय को भी करता है और राजनीति करता है। ये सब व्यवहार उसकी बुद्धि की उपज है, बुद्धि का परिणाम है और इन सब का अध्ययन ही समाजशास्त्र करता है। इस अध्ययन में समाजशास्त्र कभी भी अपने सैद्धांतिक संदर्भ को खोता नहीं है। पॉजिटिव फिलोसॉफी में उन्होंने समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स नाम दिया है। वे लिखते हैं, सामाजिक भौतिकी यानी समाजशास्त्र से मेरा तात्पर्य उस विज्ञान से है जो सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन ठीक उसी तरह करते हैं जिस तरह प्राकृतिक प्रघटनाओं का अध्ययन खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र आदि में किया जाता है। कॉम्ट ने एक अन्य जगह पर कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह विज्ञान सामाजिक प्रघटनाओं का सैद्धांतिक अमूर्तीकरण करता है। इस समय विज्ञान का लक्ष्य यह जानने का है कि किस नियम के अंतर्गत यह समाज बंदरों की अवस्था से ऊपर उठकर सभ्य समाज की अवस्था तक पहुंच चुका है। सोशियोलॉजी स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्थैतिक और गतिशील। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों में बांटा है, सामाजिक स्थितिकी और गतिशीलता। जब हम जीव विज्ञान की चर्चा करते हैं तब भी इसे दो भागों में बांटते हैं। एक तो शरीर रचना, एनाटॉमी, और दूसरा शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी। इस तरह का जीव विज्ञान का वर्गीकरण स्थितिकी और गतिशीलता को समझने के लिए सुविधाजनक है। जब हम समाजशास्त्र को उसकी स्थितिकी और गतिशीलता में देखते हैं तब हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांत के दो पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। जहाँ शरीर संरचना में शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और शरीर विज्ञान में इन अंगों की गतिशीलता और कार्य प्रणाली होती है। यदि हमारे गुर्दे काम नहीं करते तो संपूर्ण शरीर काम नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर संरचना और शरीर विज्ञान में पूरा तालमेल होना चाहिए। इस तरह का साम्य अनुकूलन हो कि शरीर की गतिविधियां चलती रहे। कुछ इसी तरह समाज की स्थितिकी और समाज की गतिशीलता के तालमेल में से ही हमारा समाज जीवित रहता है। समाज एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में व्यक्ति बेमतलब है, वे तो आता है और जाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई उनके अनुसार व्यक्ति ने होकर परिवार है और परिवार ही समाज की आधारशिला है। परिवार के माध्यम से ही मनुष्य अपने सामाजिक बोध को पाता है।